मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जाँच की मांग की और चेतावनी दी कि युवाओं के हित में कार्रवाई न होने पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ये भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भ्रष्ट है। 2017 में पेपर लीक हुआ, 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ, 25 में पेपर लीक हुआ और अब ये 26 में पेपर लीक हुआ। ये साफ तौर में युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है सरकार। न युवा योजना है और जो बेचारे युवा अपनी मेहनत करके पेपर दे रहे हैं उसमें भी कोई तक स्पष्टता नहीं है। और मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ, चाहे वो हमारी उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारी बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, द्वारा का भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष चुनाव में जिस प्रकार से लड़की का दुष्कर्म में सम्मिलित पाया जाता है, चाहे वो आकाश सिंह का पेपर घोटाले का हम लोग बहुत से मुद्दे जिसमें हमारी केंद्र और राज्य सरकार भ्रष्ट पाई जाती है। और मेरा मानना यह है कि पेपर घोटाले में सीबीआई जांच उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से मांग जो वो विफल है। उन्होंने जितने भी आर्थिक वादे करे वो सारे घूमने निकले। एक भी वादे में भाजपा सरकार खड़ी नहीं करेंगे और ना उतरेगी। किसी प्रकार से पूरे देश प्रदेश में युवा कांग्रेस पूर्ण से युवाओं के हक के लिए लड़ती रहेगी और सरकार के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती रहेगी। लगातार आप चाहे प्रदेश स्तर पर उठा लीजिए, चाहे आज केंद्र स्तर पर उठा लीजिए, लगातार जो मामला है वो लगातार जोर बढ़ता जा रहा है। और आकम सिंह जैसे लोग जो उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे थे पेपर लीक के माध्यम से, आज केंद्र में भी आकम सिंह जैसे लोग बैठे हैं जो लगातार जो एक बहुत मुख्य परीक्षा है जो 2014 से अब तक 4 बार जो लीक हो चुकी है, तो किस तरह से मैं तो कहूंगा कि भाजपा सरकार की पूरी नाकामी है। युवाओं से किस तरह का आप खिलवाड़ कर रहे हो उनके भविष्य के साथ। आज 22-23 बच्चे उस परीक्षा में बैठने थे, क्या क्या माँ बाप ने उनके प्रति सपने सुझाए थे। युवा का सपना तो तोड़ ही रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े जो उनका परिवार है, उनके जो माता पिता है, भाई बहन है, उनका भी सपना तोड़ रहे हैं। जब उनका बच्चा निराश होकर घर पे बैठ रहा है, जब वो इतनी मेहनत और पढ़ाई करने के बाद भी आज परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वो डॉक्टर बनना चाहता था, वो परीक्षा ही लीक हो जाती है, तो किस तरह से आप युवाओं को रोजगार देने की गारंटी की बात करते हैं। आपने जब केंद्र सरकार में आए थे तो आपने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो कहाँ इस तरह से देंगे आप रोजगार। जब वो पेपर देने जाते हैं तो आप पेपर लीक करा देते हैं और उसमें भी भाजपा के लोग इसी संलिप्त होते हैं। आप महिला अत्याचार को उठा लो, प्रदेश का आप हाल देख लो, आज महिला अत्याचार में उत्तराखंड नंबर 1 बनता जा रहा है। आज भाजपा की कोई कभी उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कभी कोई प्रकरण में फंसते हैं और उनको बचाने का और संरक्षण देने का काम भाजपा की मुख्यमंत्री जो है और जो पूरी टीम है वो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो इस तरह से महिलाओं का जो शोषण और दुराचार और जो दुष्कर्म की जो घटनाएं पूरे उत्तराखंड में संचार कर रही है देवभूमि को, आप उनपे कहीं भी लगाम लगाने में नाकामयाब है, क्योंकि इसमें सब आपके लोग थे। आज अंकिता भंडारी के 4 साल होने के बाद भी आप सीबीआई के नाम पे जनता को ठग दिया। आज सीबीआई की जांच नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं की रही है। हम चाहते हैं जो ये परीक्षा लीक जो मामला हुआ इसकी निश्चित जांच हो और दोषियों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे एक पत्थर के लिए लकीर साबित हो। और ऐसे जो कर्म कर रहे हैं, ऐसे जो पेपर लीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दे देनी चाहिए।